राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सार संग्रह बुक का टॉपिक 6 तक कंप्लीट हो चुका था। आज 7 है। कौन सी? भारतीय संविधान की अनुसूची। कितनी अनुसूची हैं? तो वो पहले 8 अनुसूची थी, अब कितनी अनुसूची हो गई? अब 12 अनुसूची हो गई। बोलेगा संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितने अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। बोलेगा अनुसूची सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में बोल देगा तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गया? वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची था? तो मूल संविधान में कुल 8 सूची था। किस संविधान संशोधक के द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि ये भूमि सुधार से था। और ये संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे था? तो ये महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन से था। पहला में था पहला में था वेतन, पहला में था राज, दूसरा में था जितने भी राज्य जुड़ते हैं वो किस में जाता? अनुसूची 1 में जाता। एक में था राज, दूसरा में था वेतन, तीसरा में क्या था? तो शपथ था। तीसरा में क्या था? शपथ था। और 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा था। 5 में क्या था? SC/ST था। 5 में क्या था? अनुसूची 5 में SC/ST था। 6 में पूर्वोत्तर राज्य था। 7 में संवर्ती सूची था। 7 में क्या था? संवर्ती सूची। 8 में भाषा था। 8 में क्या था? भाषा। 9 में सुधार था, जो कि भूमि सुधार से। और 10 में दल बदल, जो कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 10 में दल बदल और 11 में पंचायती राज था। 11वां अनुसूची में क्या था? पंचायती राज। और 12वां में क्या था? नगर पालिका। 12वां में क्या था? नगर पालिका। पहला में था पहला अनुसूची में राज। पहला में क्या था? राज। दूसरा में क्या था? शपथ। दूसरा में क्या था? वेतन। दूसरा में क्या था? वेतन। तीसरा में क्या था? शपथ। तीसरा में क्या था? शपथ था। और चौथा में क्या था? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। पांचवा में क्या था? तो SC/ST। पांचवा में क्या था? SC/ST। और छठा में क्या था? पूर्वोत्तर राज। छठा में क्या था? पूर्वोत्तर राज था। सातवां में क्या था? तो संवर्ती सूची था। सातवां में क्या था? संवर्ती सूची। बोलेगा संवर्ती सूची कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से ले गया। आठवें में क्या? आठवां में था भाषा। आठवां में क्या था? भाषा था। नौवां में क्या था? तो नौवां में था भूमि सुधार। नौवां में क्या था? भूमि सुधार, जो कि ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और 10वां में क्या था? तो 10वां में था दल बदल। 10वां में क्या था? दल बदल। और 11वां में था पंचायती। 11वां में कब था? पंचायती था। और ये दल बदल 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और पंचायती 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और 12वां में था नगर पालिका। 12वां में क्या था? नगर पालिका। ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या था? जोड़ा गया था। तो बोलेगा वर्तमान में अभी कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हो गए हैं। पहले उस टाइम कितने थे? जिस टाइम संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम 8 अनुसूची था। बोलेगा भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संघ की किस अनुसूची में है? तो प्रथम। जितने भी राज्य जुड़ते हैं वो किस में जाते हैं? अनुसूची 1 में जाता है। किस में जाता है? अनुसूची 1 में। संविधान की प्रथम अनुसूची में प्रत्येक राज्यों का संघ किस अनुसूची में, किस राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस में है? तो अनुसूची 4 में है। राज्यसभा का सीटों का बंटवारा किस में है? 4 में है। भाषा कितनी है? तो भाषा अभी पहले 14 भाषा थे, लेकिन अब 8 भाषा जोड़े गए थे। टोटल कितने भाषा हो गया? 22 भाषा हो गए थे। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। बोलेगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंध किससे? तो भाषा से था। वर्तमान संविधान सभा में कितनी अनुसूची हो गई? तो अभी 12 अनुसूची हो गई। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधित वितरण संबंधी किस अनुसूची में दिया गया था? तो 10वीं अनुसूची में, जो कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, संविधान की 12वीं सूची किससे? नगर पालिका से। ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी राज्य की नामों को सूची तथा उनके संघ क्षेत्रों में
व्यवहार देती है तो पहली अनुसूची में दिया था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का परिवर्तन किसने, तो प्रथम संविधान संशोधक में, प्रथम संविधान संशोधक हुआ था उसमें था भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में, उस सूची में अवश्य उसे संबोधित किया जाता, किस में किया जाता, पहली अनुसूची में किया जाता। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में क्या, किसमें, तो विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण करता है, किसमें करता है, विभिन्न राज्यों को निरंतर करता है, तो किसमें करता है, पांचवें में करता है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची का और उसके राज्य क्षेत्रों की वर्णन करता है, तो कौन से करता है, पहली अनुसूची करता है। कौन सा करता है, पहला अनुसूची। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो समवर्ती सूची में कौन कौन सा आता है, तो समवर्ती सूची में आता है आपराधिक मामले, किस में आता है, आपराधिक मामले, ये सब किस में आता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का शासन हो, क्या था, समवर्ती सूची में आ जाता है। जैसे कि भारत के संविधानिक के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न योग्य में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वन जो है, वन किस में है, तो समवर्ती सूची में आता है। और शेयर बाजार तो ये पूरे अथी में होता है, तो ये किस में जाना चाहिए, तो केंद्र सूची में, राज्य केंद्र सूची में जाना चाहिए, लेकिन ये समवर्ती सूची में है, यानी संघ सूची को होना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। यानी डाकघर बचत, ये किसमें, संघ सूची में है। जन स्वास्थ्य किसमें है, राज्य सूची में, तो कौन सा गलत हो गया, शेयर बाजार क्या है, तो गलत है। शेयर बाजार किसका है, तो ये संघ सूची का है, लेकिन इसकी दे दिया समवर्ती सूची। फिर यहाँ बोल रहा था भारत के संविधान की निम्नलिखित में से एक अनुसूची दल बदल का विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, तो किसका है, तो ये दल बदल है, यानी दल बदल जो है 10वां अनुसूची में है और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची यानी राज्य और दोनों का क्या होता, दंड पर कीजिए, किसके द्वारा है, राज्य के द्वारा किया गया था। संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किससे, तो नगर पालिका के द्वारा, किसका क्या द्वारा, पंचायती राज, किसके द्वारा, पंचायती राज। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो आठवीं जो है अनुसूची, 8 तो पहले से ही था, अब कौन कौन जोड़ा गया है, तो 9वां जोड़ा गया है, 10वां जोड़ा गया है, 11वां और 12वां जोड़ा गया है, तो कौन सा जोड़ा, 4 जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ा गया। संविधान की अनुसूची में से कौन सा दल बदल है, तो 52वां संविधान संशोधन क्या है, दल बदल है। बोलेगा संविधान सभा का अंतिम रूप से जब पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, कितने थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात कर देगा तो अब 450 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और गिनती के अनुसार, और 12 अनुसूची हो गए हैं, और बोल देगा कि भाग कितना हो गया, तो गिनती के अनुसार भाग 25 हो गया, भाग कितना हो गया, 25 भाग हो गया। लेकिन शुरू में कितने भाग थे, 22 भाग थे, गिनती के अनुसार 25 भाग हो गए से। और बोलेगा ये संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र है, क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है। और भारतीय संविधान के यानी राष्ट्रपति से संबंधित हम बताए थे क्या, पकानी कोका दियो दसम, यानी राष्ट्रपति का पद किस में था, तो 52 में था। 53 में क्या था, कार्यपालिका था। 54 में क्या था, तो निर्वाचन में था। 55 में क्या था, कोटा था। 56 में क्या था, राष्ट्रपति का कार्यकाल था। 57 में दोबारा चुना था दियो, 57 में क्या था, दियो दोबारा चुना था। और 58 में योग्यता था। और 59 में क्या था, शपथ था। 59 में राष्ट्रपति का क्या था, शपथ था। और 59 में दियो दसम। 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। 61 में क्या था, महाभियोग था। 61 में क्या है, महाभियोग। तो 57 में क्या हो गया, निर्वाचन। बोले कब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, 19 के आई में है, यानी किसमें, 19 के आई में है प्रेस की स्वतंत्रता। और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद बच्चों का शोधक किसमें, तो अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, तो मौलिक अधिकार लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कौन से भाग में, तो भाग 3 में। कौन से भाग में, भाग 3 में। और कौन सा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेके 35 तक है। कहाँ से है, 12 से लेके 35 तक है।
12 में क्या था, तो राज्य का परिभाषा था। 13 में क्या था, अल्पीकरण था। 14 में क्या था, कानून के समझ समानता था। कानून के समक्ष बोल देगा तो क्या आ जाएगा, समक्ष बोल देगा तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन उसकी बोल देगा संरक्षण तो कहाँ से लिया गया, तो ये समानता बोल देगा तो कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और ये जो 15 में क्या था, तो अनुच्छेद 15 में था जो वो 5 तरह से भेदभाव नहीं किया, जैसा जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान। 16 में क्या था, तो 16 में था समानता। 17 में क्या था, अस्पृश्यता। 18 में क्या था, उपाधियों ज्ञान। तो 19 में स्वतंत्रता। 20 में क्या था, गिरफ्त। 20 में था अपराध। और 21 में था प्राण एवं दैविक सत्ता। 22 में था गिरफ्तारी से संबंधित। 23 में क्या था, तब बलात्कार। और 24 में क्या था, 24 में था शोधक। और 25 से लेकर 28 तक क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता। और 29 में क्या था, 29 में था अल्पसंख्याकों के हितों का संरक्षण। और 30 में था उनके शिक्षा से संबंधित। और 31 में तो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया था। कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन के 44वां संविधान संशोधन को के द्वारा इसे क्या कर दिया, कानून अधिकार बना देगा। और इसको किस में रख दिया, तो भाग 12 में रख दिया। किस में रख दिया, भाग 12 में रख दिया। और कौन सा अनुच्छेद में रखा, तो अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया। किस में रख दिया, 300 के कम में रख दिया है। फिर ये मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, तो भारत का अधिकार, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है भारत का अधिकार पत्र। क्या होता है, भारत का अधिकार पत्र। और मैग्ना कार्टा का सबसे पहला प्रयोग हम लोग इंग्लैंड में किया गया था। और कैसा शब्द है, तो फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। और ये जो है शोधक किसमें, तो यहाँ 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम नहीं करने का ये लाभ है। बोलेगा भारत के प्रथम नागरिक का कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। तो किस में है, किस अनुच्छेद में प्राकृतिक और पर्यावरण सुधार किस में है, तो 48वां अनुच्छेद 48 के ए में है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य। वही बोलेगा इसके 42वां संविधान संशोधन के पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 42वां संविधान संशोधन के पहले एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये 10 मौलिक कर्तव्य उस टाइम जोड़े गए थे। लेकिन अभी टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे, 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 66वां संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया था। और ये 2002 में जोड़ा गया था। और इसके बोलेगा लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और ये इस किस मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग 4 के क में है। और अनुच्छेद 51 के क में है। 51 का ए है। बोलेगा भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39 में है। और 39 के ए में बोल देगा, तो 39 के ए में क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में अंतर्गत, राष्ट्रपति का महाभियोग कस में अनुच्छेद 61 में है। 63 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का पद है। और कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का क्या होता है, 6 माह के अंतराल में क्या होता, अनिवार्य का उल्लेख करता है। किसमें, अनुच्छेद 85 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था, अनुच्छेद 123 के कारण करता है। और संविधान के अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाभियोग चलाने के प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 124 में है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, तो 253 में करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग का गठन कब 280 में किया गया था। वित्त आयोग अखिल भारतीय 312 में। अखिल भारतीय का किस अनुच्छेद में, 312 में है। और 338 में क्या था, अनुच्छेद 338 में है एससी। और 338 के बी में क्या हो जाएगा, तो ओबीसी हो जाएगा। 338 में क्या, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी राजभाषा की दर्जा गई थी, तो हिंदी राजभाषा की दर्जा 343 अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति आपातकालीन शासन 352 के द्वारा लगता है। और विफल यानी संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता, तो 356 के द्वारा। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था, तो 360 के द्वारा। और संविधान में
मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? 352 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रथम राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा से लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 355 के 1 में किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और भाग किस में? तो भाग 20 में। और कहाँ से लिया गया था? किस अनुच्छेद में? 368 में है। और संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा करने की प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 में करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 में है। अस्पृश्यता का संबंध किससे था? तो अनुच्छेद 17 से था। पंचायती राज का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 40 से। पंचायती राज का संबंध किससे? अनुच्छेद 40 से है। और अनुच्छेद 338 के ए में क्या है? तो अनुच्छेद 338 के ए में अनुसूचित जनजाति है। क्या? अनुसूचित जनजाति है। भारतीय संविधान में कुल कितने अखिल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय की चर्चा? अखिल भारतीय की चर्चा किस में? अनुच्छेद 312 में है। अब अनुच्छेद 312 में है। और यहाँ पे सूची मिलाना। अनुच्छेद 75 में क्या? अनुच्छेद 75 में जो है ये अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 54 में। 75 में क्या है? तो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद नियुक्त करता है। 155 में क्या है? तो राज्य और राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में क्या है? तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का गठन। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता। इसको क्या करना? अच्छा, कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो ये अनुच्छेद 352 जो है ये सम्मिलित नहीं है। संसद को संविधान का अधिकार दिया गया था कब? अनुच्छेद संसद को संविधान का अधिकार कब दिया था? अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का सदस्य हटाया जा सकता था? ये लोक सेवा सदस्य का हटाया जाता? अनुच्छेद 17 के तहत। संविधान संशोधन प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा किसमें था? अनुच्छेद 350 के अनुसार दिया गया था।